अस्सलाम वालेकुम। देसी पोल्ट्री में खुश आमदीद। मौसम चेंज हो रहा है, यानी कि विंटर इज़ कमिंग। सर्दियाँ आ रही हैं और सर्दियों के आते ही मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ आपके बर्ड्स पे हमलावर होती हैं। मौसम चेंज होता है तो आपकी जो एहतियाती तदबीर होती हैं वो भी चेंज हो जाती हैं। मुर्गियों का जो रहने का एक किस्म का तरीका होता है वो चेंज हो जाता है। मतलब वो उनको पहले गर्मियों में हम ठंडा रखते हैं और जब सर्दी हो जाती है तो उनको हम कोशिश करते हैं कि उनको हम गर्म रखें, ताकि कोई सर्दियों की कोई बीमारी जैसे कि नज़ला, खांसी वगैरह या और बहुत सी बीमारियां उनको ना लगें। मौसम के चेंज होते ही जो सबसे पहले हमने एहतियाती तदबीर अपनानी होती है वो है वैक्सीनेशन। वैक्सीन आपने लाजमी करनी होती है जब भी मौसम चेंज हो रहा हो। जब भी आप वैक्सीन करते हैं तो ये 90% चांस हो जाते हैं कि आपके बर्ड्स इन बीमारियों से जो सर्दियों में आती हैं या गर्मियों में आती हैं उनसे आपके बर्ड्स महफूज रहें। अब सर्दी आ रही है तो हम वैक्सीन करेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारे जो बर्ड्स हैं वो जो सर्दियों की बीमारी है उनसे महफूज रहेंगे, जो हम वैक्सीन कर रहे हैं उन बीमारियों से। जब भी आप अपने बर्ड्स को वैक्सीन कर देते हैं तो ये बहुत चांस होता है कि जो बीमारियां मतलब अटैक करती हैं, वायरल हो जाती हैं, तो उनसे आपके बर्ड्स महफूज रहते हैं, क्योंकि आपने वैक्सीन की हुई होती है तो वो आपके बर्ड्स को इफ़ेक्ट नहीं करती। और वैक्सीन दो तरफ की होती हैं, ये आपको मतलब हम हर वीडियो में बताते हैं। जब भी हम वैक्सीनेशन की वीडियो करें तो आपको ये जो हमारे व्यूअर्स होते हैं उनके साथ शेयर करते हैं कि वैक्सीन आप दो तरह की कर सकते हैं। एक लाइव वैक्सीन होती है और एक किल्ड। ये हर बार शेयर करने का मकसद ये है कि जो नए व्यूअर्स हमारे आते हैं ये उनके लिए होता है, ताकि उनको भी आइडिया हो कि वैक्सीन आपने किस तरह करनी है और वैक्सीन कैसे कैसे होती है। मतलब लाइव वैक्सीन क्या होती है और किल्ड वैक्सीन क्या होती है। लाइव वैक्सीन वही कि जो हम अक्सर फार्मर तकरीबन जो 99% फार्मर हैं वो यही करते हैं। 99% वो फार्मर मतलब जो देसी मुर्गों का काम करते हैं, जैसे मतलब वो मतलब जो फार्मी मुर्गियों का काम नहीं करते, जो ब्रॉयलर्स होती हैं उनका काम नहीं करते। ब्रॉयलर्स अक्सर लोग उनको जो लगाते हैं तो उनको वो किल्ड वैक्सीन लगाते हैं, क्योंकि वो छोटी एज में होते हैं तो उनको वो किल्ड वैक्सीन लगाते हैं, वो उन पर ज़्यादा असरअंदाज होती है। लाइव वैक्सीन हम अपने बर्ड्स को पानी में मिक्स करके देते हैं या उनकी आंखों में और मुंह में ड्रॉप डालते हैं। अगर वो चूज़े छोटे हैं, मतलब महीने डेढ़ के हैं, तो हम उनकी आंखों में ड्रॉप डाल देते हैं। और जो अगर मतलब बड़ी मुर्गियाँ हों तो उनको हम पानी में मिक्स करके देते हैं। और किल्ड वैक्सीन जो है हम उनको इंजेक्ट करते हैं इंजेक्शन के ज़रिए। वैक्सीनेशन का एक दूसरा तरीका भी है कि हम स्प्रे करें, मतलब सारे बर्ड्स को एक कोने में इकट्ठा करके अंधेरे भी कमरे में मतलब उनको साइड पे एक कोने में करके और उन पे स्प्रे कर दें। ये भी एक तरीका है और ये भी अक्सर फार्मर अप्लाई करते हैं। इस बार जो हम वैक्सीन कर रहे हैं वो भी NDIB की है, जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी की थी। NDIB की वैक्सीन जिसमें दो स्ट्रेन होती हैं, जिसमें एक न्यूकासल डिजीज़ हो गई और दूसरी इन्फेक्शस ब्रोंकाइटिस जो IB होती है। ये दो बीमारियां हैं जो हम मतलब ये अक्सर अटैक भी करती हैं और तकरीबन सभी फार्मर ये अपने बर्ड्स को हर सीज़न करते हैं, मतलब साल में 2 से 3 बार या 4 बार लाजमी करते हैं। ये रानीखेत की बीमारी को कंट्रोल करती है और जो रेस्पिरेटरी की बीमारियां होती हैं उसको कंट्रोल करती हैं। अगर आप वैक्सीन कर रहे हैं तो आपका फ्लॉक इन बीमारियों से महफूज रहेगा, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि आप वैक्सीन करें उसके बावजूद भी आपके फ्लॉक पे अगर NDIB का हमला आवर हो या मतलब आपको कोई ऐसी शिकायत नज़र आए, अपने फ्लॉक में कोई ऐसे बर्ड्स नज़र आए, तो आपने फ़ौरन से उनको अलग करना है और आपने जो बाकी बर्ड्स हैं उनको आपने वैक्सीन कर देना है, ताकि अगर आपको नुकसान हो तो कम से कम नुकसान हो। या अगर आपको लगता है कि मतलब आपके जो बर्ड्स पे जो बीमारियाँ हमलावर हैं वो उतनी मतलब पावरफुल नहीं है, तो आप थोड़ी पहले मेडिकेशन इस्तेमाल कर लें, कोई एंटीबायोटिक वगैरह उनको दें ताकि वो थोड़ी से रिकवर कर जाए। अगर वो बीमारी में है तो जैसे ही वो रिकवर करेंगे 2 से 3 दिन में, तो आपने तीन दिन बाद आपने उनको वैक्सीन कर देनी है। और अगर आपको लगता है कि बर्ड्स आपके ज़्यादा इफेक्टेड हैं उस बीमारी से, तो आप पहले उन बर्ड्स को अलग कर लें और बाकी जितना भी फ्लॉक है आप उसको सबको आप वैक्सीन कर दें। वैक्सीन के बारे में आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा कि आपने कौन सी वैक्सीन लेनी है। जैसा कि आप लास्ट वीडियो में हमारी देख सकते हैं कि हम पहले मेडीवैक की वैक्सीन इस्तेमाल करते थे, फिर हेमवैक की वैक्सीन इस्तेमाल करते थे। अब एक नई वैक्सीन आप मार्केट में देख सकते हैं कि जो कि प्रोवैक NDIB के नाम से आती है, जो होज़ैफ़ा इंटरनेशनल के नाम से हैं। ये आजकल मार्केट में आई हुई हैं और ये अच्छी वैक्सीन है। तो इस बार हम अपने फ्लॉक को ये प्रोवैक के नाम से एक वैक्सीन है, प्रोवैक NDIB के नाम से, तो ये अपने फ्लॉक को करेंगे और इसका रिज़ल्ट आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे और आपके फीडबैक का भी इंतज़ार करेंगे। वैक्सीन आप कौन कौन सी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको स्टोर करने का तरीका क्या है। बेहतर तो ये होता है कि अगर आप पहले वैक्सीन ख़रीदने से पहले उसकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन लें और मार्केट में थोड़ा सा आप घूमे फिरेंगे, आपको आइडिया हो कि मतलब वैक्सीन आपको कहाँ से अच्छी मिल सकती है, कहाँ से बेहतर मिल सकती है, कौन सा ऐसा मतलब जो आपका वैक्सीन जहाँ से आप ख़रीदते हैं
कोई अगर मतलब वेटनरी शॉप है या आप किसी डिस्ट्रीब्यूशन से डायरेक्ट लेते हैं तो उनकी मतलब स्टोरेज कैसी है, मतलब वो वैक्सीन को रखते कैसे हैं, उन्होंने जो स्टोर की हुई है वो सही तरीके से स्टोर की हुई है कि नहीं, मतलब वैक्सीन का थोड़ा सा मसला ना हो, एक्सपायर वैक्सीन ना हो या उनकी सील ना टूटी हुई हो, जो उनकी जो स्टोरेज है मतलब उनका जो एक टेम्परेचर होता है वो उन्होंने मेंटेन ना किया हो, ये सारी चीज़ें आपने चेक करनी होती है। वैक्सीन में आपको अलग अलग डोज के मतलब डोज की वैक्सीन मिलती हैं, जैसे मतलब 500 की मिलती है, 1000 भी मिलती है, 2000 भी मिलती है। फिर आ गया मतलब अब जिस तरह आप ऊपर आप आगे अगर आपके बढ़ ज़्यादा हैं तो आप उस तरह ऊपर जाएंगे तो आप फिर आपको 2 वैक्सीन लेनी पड़ेंगी। अगर 4000 बढ़ जाए आपके पास तो आपने फिर 2000 डोज़ की 2 वैक्सीन लेनी होगी। वैक्सीन जब भी आप लें तो अपने फ़्लॉक के मुताबिक लें और किसी ट्रस्ट वर्दी बंदे से, मतलब जिस पे आप यकीन कर सकते हो कि हाँ ये बंदा ठीक है, इसमें 2 नंबरी वगैरह कोई नहीं होगी। ये कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं, मतलब आपने लाजमी देखनी होती है कि वैक्सीन की एक्सपायरी चेक करनी है, उसका टेम्परेचर चेक करना है, उसकी जो आपने वो सील चेक करने की मतलब सील तो नहीं टूटी हुई, इस तरह से मतलब आपने ये चीज़ें हैं जो आपने लाजमी चेक करनी होती हैं। वैक्सीन आप पानी में मिक्स करके दे सकते हैं। वैक्सीन आप मतलब जब आप मिक्स करते हैं तो एक टिक्कियाँ मिलती हैं ब्लू कलर की, एक टैबलेट सी होती है डेलिवेंट, उसको आप मिक्स करके दे सकते हैं पानी में, तो पानी का जो कलर होता है वो ब्लू हो जाता है, तो उसकी थोड़ी जो मतलब असर पजीरी होती है वो बेहतर हो जाती है। आप दूध में भी मिक्स करके दे सकते हैं और जब भी आप दें तो कोशिश क्या करें कि जो आपने जो उनके ड्रिंकर में आपने वैक्सीन डालनी है तो वो साफ़ सुथरे होने चाहिए। और पानी अगर आपके पास फ़िल्टर पानी है तो ये बहुत बेहतर होगा, नहीं है तो पहले आप पानी को थोड़ा सा मतलब बॉयल कर लें और ठंडा होने के बाद आप फिर उनको उसमें वैक्सीन के मिक्स करके अपने बर्ड्स को दें। वैक्सीन आप कोशिश क्या करें हमेशा सुबह के वक्त, मतलब सुबह सवेरे मतलब जब सूरज इतना तपा हुआ नहीं होता, या मतलब आप शाम को दें फिर उनको जब मतलब सूरज ढलने पे होता है या ढल जाता है। अगर आपके पास लाइट का इंतज़ाम है तो आप अपने बर्ड्स को पहले थोड़ा प्यासा रखेंगे ताकि आपके जो बर्ड्स हैं वो फीड खा लें और फिर प्यासे हो जाएँ, उनको थोड़ा भगाएँ ताकि वो प्यासे हो जाएँ और उसके बाद आपने उनको वैक्सीन आपने उनके सामने रखनी है तो वो प्यासे भी होंगे और फिर वो पानी ज़्यादा पिएंगे तो वो उनको फ़ायदा होगा। जो फार्मर होते हैं वो क्या करते हैं कि वैक्सीन देने से पहले मतलब वैक्सीन करने से 3 से 4 दिन पहले अपने बर्ड्स की फ्लशिंग कर देते हैं, ताकि मतलब उनके अगर जिस्म में कोई ऐसा मवाद है जो उनको नुकसान दे सकता है तो वो फ्लश होकर आप उसको फ्लश आउट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद अगर आप 3 से 4 दिन बाद उनको वैक्सीन देते हैं तो जो वैक्सीन की असर पजीरी होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है। अगर आपके बर्ड्स में NDIB की सिम्टम्स हों तो ये आपको मतलब आपको जो आपका बर्ड्स होगा वो सुस्त नज़र आएगा, वो फीड कम खाएगा, बुखार हो जाएगा उनको, उनके जिस्म गर्म होगा और आँखें उनकी जो होंगी वो मतलब उसमें से पानी निकलना शुरू हो जाएगा, आँखों में स्वेलिंग होगी। मोस्टली ये होता है कि बर्ड्स पे ND अटैक करती है और अगर साथ में IB भी अटैक करे तो वो फिर आपके बर्ड्स की आंखें लाल हो जाती हैं, उनके मुंह में रेशा जम जाता है। और अगर अटैक ज़्यादा हो, बुखार का तोड़ ज़्यादा हो तो बर्ड्स के फिर कमज़ोर पड़ जाते हैं और फिर बर्ड्स की मोर्टेलिटी होना शुरू हो जाती है। आज की जो हमारी वीडियो का मकसद था कि ये था कि अपने व्यूअर्स को ये बताएं कि आपने हमें बर्ड्स को वैक्सीन लाजमी करनी होती है अगर आप नुकसान से बचना चाहते हैं। और अगर आप बर्ड्स लवर हैं तो आपको ये चाहिए कि आप अपने बर्ड्स को वैक्सीन लाजमी करें ताकि आपके जो बर्ड्स हैं वो महफूज रहें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम।